लेकिन दो तीन चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही। एक, बाप का मुझे समझ नहीं आ रहा कि बेटे के साथ क्या रिलेशन है। अगर इकलौता बेटा है, चहीता बेटा है, तो वो उसके लिए पोजेसिव है, उससे प्यार करता है, लाडला है, या उसका दुश्मन है। कभी कभी लगता है कि जैसे उसको बर्दाश्त नहीं, जैसे सौतेला बेटा हो और उसको समझ नहीं आ रहा कि ये मैं इसको कैसे इस पर जुल्म करूं। जैसे बुशरा है, उसका तो लॉजिक समझ आता है कि उसको पसंद ही नहीं, बाकी बहनों को पसंद है। बाप का रिलेशन विद याया इज़ नॉट क्लियर टू मी। जो उसकी लाइंस हैं, जो उसका बिहेवियर है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। लाडला ही है इसका, उसको जहर लगता है ये बेटा, वो कहानी को डिस्टर्ब कर रहा है कि इलॉजिकल है कि इतना बेटे पे सख्ती, बेइज्जती, बदतमीज़ी, उसको डांटना क्यों, वो नहीं मुझे समझ आ रहा कि इतना जुल्म उस लड़के पे क्यों किया जा रहा है। इकलौता लाडला प्यारा होता है और आप उसकी खुशी का ख्याल करते हैं और पैम्पर्ड करते हैं। यहाँ तो कुछ जूता लेके इसको देने को तैयार नहीं है कि मरे साइड पे। तो ये क्या इकलौता हुआ, ये क्या लाडला, ये सिर्फ बहनों का ही लाडला। बाप को ये है कि ये अपने पैरों पे, क्योंकि बाप बहुत बर्डन है, नफरत कर रहा है मुझे। तो फिर ये जिस तरह देखो, आप ऐसे बेटे से बात नहीं करते इकलौते से, ये तो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जैसे कि मतलब लग रहा है कि जैसे सौतेला बेटा कोई, इसको जो जहर लगता हो वो आ गया। हाँ, ये थोड़ा सा कहीं से पता नहीं किसी मतलब इतनी हेट्रेड है मेहरोब सब्जवारी की आंखों में याहिया के लिए, खुशहाल के लिए, कि दैट इज़ डिस्टर्बिंग मी। वहाँ से स्टोरी गड़बड़ हो जाती है मेरे लिए कि ये तो नहीं समझ आ रहा। फिर दादी भी प्यार कर रही है और कहीं कहीं इतनी अनफेयर हो जाती है उसके साथ कि उसकी दर्द का एहसास नहीं, उतना उसके लिए इंसेंसिटिव हो जाते हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आती। माँ का स्टेबल है ये, माँ को कहीं जगह बहुत जगह बोलना चाहिए, जो पता नहीं वहाँ लाइंस क्यों मिसिंग हैं। बहनों की लाइंस मिसिंग है, बहनों के सीन्स बहुत कम हैं। इतने बड़े एक्टर्स, अच्छे एक्टर्स आपने ड्रामे में लिए हैं और ये बच्चियाँ इस वक्त बड़ा काम कर रही हैं, कहाँ हैं सीन्स उनके। तो प्रॉब्ली मदिया और खुशहाल के एक आध कुछ कम करके इनका बहनों का ट्रैक ज़्यादा होना चाहिए था, या बुशरा पे बहुत ज़्यादा फोकस है एंड देयर इज़ अ बिट ऑफ ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़्यादा सीन्स हो गए, बैलेंस नहीं है। बाकी बहनों के भी होने चाहिए थे। तो जो शादीशुदा बहन है उसका तो ठीक है, माहम जो है, लेकिन जो बाकी तो घर में बहनें हैं उनका तो नेक्स्ट टू नथिंग, कुछ भी नहीं है। फिर किसी की विग पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में, बहुत प्यारी विग थी, वो कहाँ से आई? एक है लड़की इसमें प्यारी सी जिसकी विग भी बहुत प्यारी थी, बट वैसे स्टोरी और मैंने परफॉर्मेंसेस बहुत इन्जॉय की, जो बाकी इसके अलावा परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। मदिया खुशहाल बहुत क्यूट लगे उनके मुझे सीन्स। मदिया का ट्रैक भी अच्छा लग रहा है उसकी फैमिली के साथ, सारा ये वो, तो जो कुछ बातें थी वो हम करेंगे, बट अदरवाइज ब्लंडर एक था बड़ा मज़ेदार वो भी उस पर बात करेंगे, बट अदरवाइज इट्स अ नाइस वॉच। जिसकी जस्टिफिकेशन मेरे माइंड में ये थी कि क्योंकि बाप चाहता है सर्टन वे में अपने बेटे को देखने के मेरी शॉप पे जाके बैठे ये करे, और उसको लगता है अगर इस तरह करेगा तो बाद में बहनों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा, क्योंकि वेल ऑफ लोग नहीं है ये फैमिली। बट एक फिर भी प्यार रहता है ना, इकलौता बेटा है, ये सारी बातें बेटा ऐसे नहीं करते, मैं तुम्हारे लिए ये चाहता हूँ, एक सॉफ्टनेस तो होती है क्योंकि वो इकलौता है और मन तो मुरादों के बाद वाला है। यहाँ एक सख्ती है बाप की, हो सकता है बाप कहता है हर तरफ से इतनी मोहब्बत मिल रही है तो मैं शेर की नज़र देखूं ताकि ये ठीक रहे। हर सीन में जलील कर रहा है, उसको दर्द की, उसके चोट की कोई तकलीफ नहीं हो रही। हाउ इज दैट पॉसिबल? ट्रू। अच्छा, वो जो आती हैं, जो कज़न आती हैं रिश्ता लेके, वो तो अपना देवर का तस्करा नहीं करती कि मेरे देवर हैं। हाँ। तो इनको कैसे नहीं पता कि अगर वो कज़न का जो देवर है उसकी पहले शादी नहीं हुई भी, और वो कुछ सीन अजीब मुझे लगा था कि अचानक से जिसका रिश्ता लेके आती है। हाँ, वो सीन दिखाना भी चाहिए था कि वो लड़का कौन था, क्या था, किस तरह था। और वो जो दूसरे वाले घर में जो विडो है, जो रिश्ता है, विडो Which widow? She has a रिश्ता और उसमें कोई बुराई नहीं थी, और wife is died and बल्कि फैमिली को समझाना चाहिए था वो कि लड़का इसमें वही कोई हर्ज नहीं है। वो दूसरे घर में होती है तो वहाँ पे वो जो लड़की बैठी हुई होती है, और वो लड़का है वो स्मार्ट था कितना। हाँ। और वो इससे ज्यादा बेहतर है जो अब जिसके साथ ये स्कूल में डेटे मार रही है, उससे तो ज्यादा यंग और स्मार्ट वो था। हाँ, सिंगल था ना, सिंगल है। लेकिन ऐसा क्या स्टेटस वो ये देख लेती कि, और दिखाना चाहिए था लड़का हैंडसम था, स्मार्ट था, और अब जिन टीचर साहब के साथ जा रही हैं वो बड़े लग रहे हैं, बल्कि वो लग रहा है कि होंगे चलो शादीशुदा या जो भी कहानी, वो तो लड़का ठीक था। राइटिंग कैरेक्टर्स, स्टोरी का आइडिया बड़ा मज़े का है। मुझे अच्छा लग रहा है कि जो लड़की है वो ऊपर से देखती रहती है हर वक्त कि घर में क्या हो रहा है या कि क्या लाइफ में हो रहा है, उसको इतना इंटरेस्ट है। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत क्यूट कि वो इधर उधर से नहीं उसकी खबर रख रही है, ऊपर से ना नीचे देख के बस उसको सारा पता चल रहा है, और हर सीन में ना उसने टांग अड़ानी और बोलना है। एंड दैट्स आई थिंक बड़ा इनोसेंट दोनों का प्यार और लाइकिंग है। हाउएवर आई जस्ट फील कि याया के साथ एक्स्ट्रा सख्त हैं,
जो लोग हैं, कोई ज़रूरत नहीं, या तो फिर वो लाडला और इकलौता है नहीं। पोजेसिव होना ये हो सकता है, इधर ना जाए इसको ठंड लग जाएगी, इधर ना जाए बीमार हो जाएगा, चोट ना लग जाए, ये ना लग जाए, ये ठीक है, उसमें केयर और लव और पोजेसिवनेस होनी चाहिए थी। यहाँ फैमिली लग रही है कि फैमिली से नफरत करती है, जहाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। जब राइटिंग की डायलॉग्स की बात करें, फर्स्ट एपिसोड जब हुआ, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मुझे एक्सट्रीमली कम लगा, मरीना जी की लाइन्स थी नहीं, कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, बोल नहीं रहे, पूरा भरा हुआ है, बहनें ये वो, बहनें बार बार एक ही बात कर रही हैं ज़्यादा, हमारा भाई है, या तुम ठीक हो, या तुम ठीक हो, और इसके अलावा कोई बात नहीं कर रही, या तुम ठीक हो, या तुम ठीक हो, या को क्या हुआ, या को क्या हुआ, या तुम ठीक हो, सेम लाइन्स, रेपिटेशन। और माँ का तो पहले एपिसोड में ज़्यादा काम होना चाहिए था, बोलने की हद तक बोलना चाहिए था, और मैं हैरान थी कि ये सीन बन भी रहा है, मरीना जी की एक्सप्रेशन भी हैं, वो खड़ी है, माँ बात ही नहीं कर रही, क्यों नहीं बात करी, लाइन्स क्यों नहीं थी यहाँ। और फिर आगे भी मुझे लगा कि जहाँ माँ की लाइन्स होनी चाहिए थी, बड़ी, आपने नोट किया इनकी लाइन ही बहुत देर बाद आई है, कितने सीन्स के बाद माँ का फिर पता चला कि माँ म्यूट नहीं है, माँ बोल सकती है। पहले तो मुझे लगा शायद म्यूट है, वो देखें वो जो है नहीं, वो जी, फिर मैया जी, मैया वो जी। फिर प्यार और मोहब्बत में मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो वो मुझे लगा कि लाइन्स का है उनकी, बहुत देर बाद माँ की इंट्रोडक्शन हुई, हालांकि शी वाज फिजिकली देयर बट नॉट सेइंग नथिंग, ख़त्म। तो बाकी लाइका सेट की बहनों की लाइनें, मुझे बुशरा का कैरेक्टर अच्छा लगा, बुशरा के सीन्स कम हो सकते थे और बाकी बहनों को जगह मिल सकती थी। आई जस्ट फेल्ट कि कुछ कैरेक्टर्स को ज़्यादा क्या कहते हैं, स्क्रीन टाइम मिला है, लाइंस मिली हैं, और कुछ को बिल्कुल जबकि उसमें हमारे side पे कई कर के दिया। हीरो हैं उसमें, वो क्या कर रहा है, उसकी इतनी कम लाइंस क्यों, और बड़ा अच्छा ट्रैक है उसका उस पर, और वो मज़ा आता है जब उसको हम देखते हैं। तो लाइक आई सेड कि बुशरा के बहुत ज़्यादा सीन्स हैं, ज़रूरत नहीं थी। मदिया खुशहाल के थोड़े से सीन्स चॉप हो सकते थे, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स, जब आपने इतने बड़े एक्टर्स लिए हैं तो काम कराओ ना इनसे, इनको लाइनें दो। तो मैं तो वही दिल कर रहा था, इनको लाइनें क्यों नहीं दी आपको। बस यही मुझे मसला लगा विद द कैरेक्टर्स, और जो याया के साथ कुछ ज़्यादा ही जुल्म हो रहा है, ये मुझे मिजरेबल लड़का लग रहा है, इतना ज़्यादा लाड प्यार तो सवाए दो बहनों की और माँ के किसी के साथ नहीं है। और मदिया वो जो देखिए फ़ायदा ये कि कैरेक्टर एक्टर जो है ना साथ में बैठी हैं आपके, उनसे पूछ लें लाइनें कहाँ हैं इनकी, लाइनें कहाँ हैं आपकी मदिना जी फर्स्ट एपिसोड। पिसी हुई औरत है, दबी हुई औरत है। अच्छा जस्टिफिकेशन ये आई है, That is- कहती नहीं आगे लाइंस बहुत देर बाद आई लेकिन काफी सीन्स के बाद आई, शुरू में आनी शी इज चाहिए। म्यूट, किससे मियां से पिसी हुई है। अच्छा ही इज मियाँ मियाँ इज सास भी, डोमिनेटिंग। सास देखे ना, सास किस तरह की सास के साथ इतना बुरा नहीं है, मियाँ जो है ना वो जरा सा है सास काफी अनोइंग है, काफी बातें वैसी बोल जाती हैं वो परेशान, वो हर ड्रामे में परेशान रहती है। जब आए फैसल ने कहा यार यार ड्रामे में इतनी परेशान क्यों थी? बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, बेटा मुबारक हो तुम जीत गए हो, अरे उसकी शादी हो गई, अरे तलाक हो गई, बुरी खबर हो अच्छी खबर हो, उनका एक एक्सप्रेशन है समझ जी का, वो हर वक्त परेशान रहती है। अरे बेटा क्या हो गया, शादी हो गई माशाल्लाह। असमा जी यू टू क्यूट, बट है क्यूट, लेकिन वो परेशान, मुझे तो उनका वो नहीं, मैं आपका एहराम जुनून से ही नहीं आज तक निकल पाई। मेरी तो आपसे मोहब्बत तब की चल रही है, आई लव यू, लेकिन थोड़ा हर वक्त परेशान ना रहा करें, कभी कभी हैप्पी भी हो जाए करें। माशाल्लाह मेरा बच्चा जी। नंबर्स राइटिंग, नंबर फॉर द कॉन्सेप्ट, फॉर सम ऑफ द कैरेक्टर्स अभी स्टार्ट में 6 वेल ख़त्म, ज़रूरत नहीं थी। जब इससे बेहतर था कुछ बहनों का, और ये मम्मी के डायलॉग हो जाते, उनका सीन हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने कहा ना ये कुछ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ सीन्स एंड लाइंस। एनीवेज डायरेक्टर पे आते हैं। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये थंबनेल लग रहा है 100 साल पुराना, ये पिक्चर्स बहुत HD नॉन HD लग रही हैं, ये तस्वीरें, ये थंबनेल सबसे बड़ा, क्योंकि जब हम ड्रामास देखना शुरू करते हैं आजकल के ज़माने में, हम थंबनेल को देखते हैं। आप बिस्मिल का थंबनेल देखा आपने, ड्रामा कुछ और लेवल है, और वो थंबनेल देख के आप रुक जाते हैं। इट्स सो क्लासी, इतना HD, इतना खूबसूरत, एक तो उसमें वो जलना, ये एक थीम है। ये जो है ना साथ खड़े हैं कि जैसे बस घर से निकल रहा खुशहाल को कहा खुशहाल स्माइल, मदिया स्माइल, और आपने उसका टाइटल बना दिया। टाइटल अच्छा नहीं, टाइटल नीड्स टू बी बेटर, इन अ बेटर क्वालिटी, क्योंकि ये आजकल डिमांड, आप देखो ना कितना पुराना ओल्ड फैशन लग रहा है, पुरानी तस्वीरें घर से निकाल के लाए हो, तो ये इसको बदलें, बिकॉज इट रियली हेल्प। सोशल मीडिया पे जब लोग ड्रामे देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, तो आपका टाइटल रुक जाता है, आपको रोक देता है, और आप उस ड्रामे को ज़रूर देखेंगे। पुराना लग रहा है जैसे, पहले बहुत हमारे शो के तो तस्वीरें चेंज कर लें ये लोग। वो जी मैंने सिफारिश कराई है। पुरानी तस्वीरें हमारी लगाई हुई, कोई चेंज ही नहीं कर रहा, हमने फोटोशूट भी की है। सही बात है। मैं तो उसके बाद उस शूट से अब तक 8 किलो कम कर चुकी हूँ। मेरा सोचें मैं किधर जाके अपना सर मारूं।
कि तो फिर देख लें, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तस्वीरों में अभी भी लेकिन चल रहा है, तो हम तो अपना तो टाइटल पहले ठीक करें। मुकरम खुश, समझ आई तुम्हें? हाँ। तो बहरहाल ये भी ठीक होने की ज़रूरत है। वापस आते हैं डायरेक्शन पे। ज़्यादा औरतें देख रही हैं तो क्रिकेट के सीन्स थोड़े शॉर्ट हो सकते थे, और हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा फैमिली में। क्रिकेट का ठीक है कि स्टोरी कहाँ जा रही है, बट इतने लंबे लंबे सीन्स, हर शॉट पे कोच की एक शाबाश ज़बरदस्त क्या हो रहा है, ये वेरी नाइस, उसके बाद ओह, हर शॉट पे रिएक्शन 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 ज़रूरी नहीं है। लंबे सीन्स थे आपके, जैसा तुमने भी कहा, बात बिल्कुल सही है। एक जो गड़बड़ हुई बहुत अजीब, वो थी याया की चोट। आपने नोट नहीं किया शायद, याया की चोट ने ऐसे सफ़र किया है जैसे एक सुजुकी वैन यहाँ से जाती है गुज्जर खान, रुकते रुकते वो चोट ने सफ़र किया है। वो पहले इधर आई, ये अंगूठा है ना, इधर आई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई। इन्फेक्शन फैल रहा था नहीं जी, वो एक ही सीन में हो रहा था। वो एक क्रिकेट वाले सीन में जहाँ इसने अपना अंगूठा दिखाया, और उसके बाद और ये मेरी नज़र नहीं है, विंग कमांडर फैसल राव की नज़र है, उससे कोई नहीं बच सकता। मैं मिस कर जाती हूँ चीज़ें, मैं नहीं इतनी कमाल, मैं कहती हूँ फैसल पता नहीं किस तरह बंद भाई वो देखते हैं, तो ये देखो रिवाइंड करके फिर बार बार दिखाते हैं ऐसे। तो इसलिए मैं कोई गलत बात कह नहीं रही, मैंने उसकी बहुत टीम एफर्ट है। टीम एफर्ट हाँ, यहाँ उनकी पे टीम एफर्ट वो तो जो कॉन्टिन्यूटी जंप्स पकड़ते हैं, मैं कहती हूँ लो बस कर दो, कोई नहीं ड्रामा है, हमारे खुद इतने जंप्स। लेकिन ये एक ब्लंडर था, बिकॉज आपकी चोट लगी थी अंगूठे के ऊपर, फिर वो इधर आ गई, अंगूठा बिल्कुल साफ हो गया अगले सीन में। ये एक ही सीन में चोट ने इधर उधर गई है, ये मुझे समझ नहीं आई क्यों। फिर जब वो अंगूठा निकला उसमें से, जॉगर में से काट के, तब भी वो साफ था, ठीक था। फिर चोट नीचे चली गई, फिर चोट यहाँ थी, शीशा यहाँ चुभा था इन द बिगिनिंग, ऊपर अंगूठे के पैर के, और वो घूमती रही है फिर चोट। तो वो एक बड़ी अजीब जंप था जो काफ़ी लंबे सीक्वेंस में आता रहा। फिर घर आया, फिर घर पे पट्टी हुई, फिर जख्म चेंज हो गया, फिर जो यहाँ याया के जख्म लगा वो एक ही सीन में ब्राउन, फिर रेड हो गया, फिर ब्राउन हो गया। ये चोट के बड़े जंप्स आए हैं, बड़ा दुख दिया है चोट ने। नंबर आ रही हूँ। बाकी डायरेक्शन पे आई लाइक द लोकेशंस जो उन्होंने घर चूज़ किया है, मेन फैमिली का दिखाया है, दैट्स नाइस। ऊपर से मिली का घर, इसका घर, पेस फास्ट है, पॉजेज नहीं है। अच्छी बातें भी तो करूँ ना, तो सीन अच्छे फास्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके जो घर वगैरह के हैं, बट आई जस्ट फील वहाँ भी के अच्छा, मुझे विग का पूछना था। वो विग वाली जो थी बात, वो वाइट वाली हमने विग जो शुरू में बोली थी, वो जो Extensions थे, हाँ, जो हाँ? एक्सटेंशन ही वो विग No, है, it was a wig. इट वाज अ पूरी विग। थी wig? No, but they put it on from here. मैं जो देखा, मैं तो शो से पहले ड्रामास देखती भी नहीं थी, कभी कोई सालों में एक देख लिया, अब तो ऐसे देख रही हूँ कि 3 दफ़ा एक एपिसोड देख रही हूँ। तो मैंने इसका फर्स्ट टाइम काम देखा, एंड शी इज़ सच अ नेचुरल एक्टर। और ये जो मिली है ना, उछलती भी मिली, ये चलती नहीं है, उछलती है। तो द एनर्जी एट द सेम टाइम, हर मेकअप इज़ सो नेचुरल, उसकी लुक, उसने बाल, उसका फोकस बाल चीज़ें मेकअप उस पर नहीं है, हमारे कर्ल्स पे नहीं है हमारा फोकस है मेरे कैरेक्टर पे। और वो क्यूट सी स्कूल बच्ची, उस क्लास की, मिडिल क्लास की बच्ची लग रही है। कहीं उसने अपने अपीयरेंस को आगे इंपॉर्टेंस नहीं ऐसी दी हुई कि अभी मैं ग्लैम लगूँ, नहीं, शी इज़ प्लेइंग मिली परफेक्टली। और जब वो आती है ना, मेरा स्माइल आ जाती है चेहरे पे कि यार, हालांकि ये ऐसा रोल है कि बड़ी आसानी से ओवर हो जाए, या यार ये तो ओवर हो जाता है, लेकिन उस पर सूट ऐसे कर रहा है, वो ओवर होने ही नहीं दे रही उसको। जब वो पैसे भी देती है और उसे कहता है ये क्या कर रही हो, हाँ एनवेलॉप में देने चाहिए थे ना, ऐसे नहीं देने चाहिए थे। और वो जब माँ पूछती है हाँ, ये क्या तो वो इतनी क्यूट और कॉन्फिडेंट है, और उसको देख के होता है, देखो एक बच्चा होता है तो कितना नाजों में पलता है, और वहाँ 8-9 बच्चे हो गए, इसलिए देखो जलील हो रहे हैं कैसे। तो शी इज़ वेरी क्यूट, इतना इनोसेंट लव। और जो उछल के जाती है ना जब टेरेस पे उसको नीचे देखने, फिर इतनी एक्साइटेड होती है, फिर भी उछल रही होती है, आप नोट करें। तो आई लव दैट एनर्जी अबाउट हर, क्योंकि उसने मिली को एक बहुत ही एनर्जेटिक, क्यूट और अपनी एज से भी यंग लड़की वो प्ले कर रही है, और बिल्कुल कन्विंसिंग लग रहा है कि वो स्कूल की, अगर मुझे कहोगे ना 9th-10th की बच्ची है तो मैं मान जाऊँ, बिल्कुल है, लग रही है। तो जिस तरह उसने कैरी किया अपने आप को, लुक वाइज, डायलॉग डिलीवरी, द स्माइल, द इनोसेंस, और जिस तरह उसकी बर्थडे पे आ गई ना, मुझे बर्थडे बड़ी पसंद है, और आके तो खुद ही घुस गई। तो वो मुझे कैरेक्टर बहुत प्यारा लग रहा है। आई थिंक मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स इस ड्रामे में इज़ मिली। प्रोड्यूसर नज़र आ रहा होगा, एंड ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू हो गया। नहीं, आस्ट में मुझे अच्छा राइटर बताएं, मुझे ये करें, वो मैं कह यार तू इतना तेज़ जा रहा है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है ना, जो एम्बिशन है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इज़ ऑलवेज वांट्स मोर ग्रो, अच्छी बात है। और है इतना फोकस्ड और डेडिकेशन उसमें। मुझे वो वाक़या याद आ गया, हम लोग शूटिंग कर रहे थे,
तो सुबह के 3 बज गए। अब आहद ने अपना तिक्के खा लिए, सैलेड खा लिया, हमज़ा ने अपना तिक्के का, ज़्यादातर तिक्के ही हमारे यहाँ होते हैं, मैंने भी खा लिया अपना। 3 बजने ये नहीं खाना खा रहा। खुशहाल तुमने क्या खाना है भाई, बार बार पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं कुछ खा लो। नहीं, मैं घर जाऊँगा अपना गेस्ट हाउस, वहाँ बनाऊँगा खाना। सुबह के 3 बजे डाइट कॉन्शियस टच नहीं किया और गया है 3 बजे, तो हम तो जाके ऐसे पड़ गए। उसने जाके खाना बनाया अपना, और वो गेस्ट हाउस में, बंदा कहते हैं ना मेरा घर भी नहीं, मेरी चीज़ें हैं, वो गेस्ट हाउस में उसने जाके खाना बना के वो ही खाऊंगा। अगली दफ़ा देखा प्याज की प्लेट खा रहा, ये प्याज टमाटर कच्चे, दैट वाज हिज फूड। कहता, और मैंने देखा, मैं कहा ये तुम कैसे खा सकते हो खुशहाल? कह रहे, बहुत अच्छे होते हैं। हमारे अब्बा हमें कहते थे बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके अब्बा ने जो उसकी ट्रेनिंग की, कहते हैं हमारे एक्टिविटी होती थी कि अब्बा कहते थे कि उस पहाड़ी के ऊपर जाना है, ऊपर पहुंचोगे फिर खाना मिलेगा, और वो फन एक्टिविटी है कि भाग के जा रहे हैं ऊपर जाके खाना मिलेगा। उसके फादर की बड़ी ट्रेनिंग है इसको टफ बनाने में, बट इज़ अमेजिंग एम्बिशियस फोकस, क्योंकि हम खाने वाने पे इतनी कोई नहीं कर सकता मेहनत। एक एजाज़ असलम है और एक अब ये मैं इसको देख रही हूँ, पागल। तो खैर, कमिंग बैक टू द ड्रामा, मैं 2 बातें ये भी बताऊँ खुशहाल की, और एक्टिंग में बस मुझे दुख हो रहा है इसके ऊपर, जब वो इतना डांटते हैं, इतना जुल्म करते हैं, इस एक्सप्रेशन जब ये चुप होके बर्दाश्त कर रहा है और इसका जो दिल मर रहा है, और फिर भी हल्का सा डर के मारे, कोई खौफ आ रहा है बाप की कैरेक्टर से, बहुत खौफ आता है, थोड़ा बोलता है फिर बैठ जाता है, लेकिन ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल एंड कॉन्शियस कि मेरी चोट के साथ क्या हो रहा है। यहाँ खुशहाल का इतना हो गया एक्सपीरियंस कि इसको कहना चाहिए था नहीं 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 नहीं, और ये है कि पकड़ लेता है। कैसे खुशहाल तुमने अपनी चोट नहीं देखी कि पहले इधर थी फिर इधर आ गई फिर इधर आ गई? इसके नंबर काट रही हूँ, क्योंकि वो बहुत इस्टेब्लिश हुई और लंबा सीन है, इसमें तुम्हारी चोट पे फोकस है, इतना क्लोज है, और तुम्हारी चोट सफ़र कर रही है चोट पे, और वो चोट ऐसे सफ़र कर रही है, सैर कर रही है।